नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्त के मति बहनों सबों का मेरा कोटि नमन। सब लोग एक बार श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु महाराज का जय जयकार करेंगे। सब लोग बोलेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जोर से बोलिए, पीछे वाले में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार और जोर लगाइए श्री सद्गुरु महाराज की। ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर ये संत मत का सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। ये बड़ा शुभ है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे क्योंकि पिछले साल इस आश्रम में बहुत बार मैं आया, बहुत बार सत्संग का कार्यक्रम हुआ, आप लोग सुने होंगे। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद। चारों वेदों में 1 लाख मंत्र है। कितना मंत्र है? 1 लाख। उसमें 80,000 मंत्र है कर्मकांड, 16,000 मंत्र है उपासना कांड। कितना हुआ? 96,000। और मात्र 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड, जिसको हम लोग सत्संग बोलते हैं। सब मिला करके 1 लाख। कर्म कांड में अगर कहीं थोड़ा सा गलती हुआ, चूक हुआ, मिस्टेक हुआ, तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। जिसका पूजा कर रहे हैं, जिसका अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर सही सही हो गया तो वो देवता, वो देवी खुश हो जाएगा। और खुश होकर के जिस इच्छा से आप कर रहे हैं, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, यानी देवता को जितना देने का क्षमता है, देवी देवता को जितना देने का क्षमता है, वो अपने क्षमता के अनुसार आपको देंगे। अगर गलती हुआ तो माफ नहीं करेंगे, वो आपको दंड दे देंगे। तो कर्म कांड में कहीं न कहीं भूल चूक लोगों से हो ही जाता है। अगर ज्ञान कांड का सहारा ले लेते हैं, ये सत्संग क्या है? ज्ञान कांड है। अगर जो ज्ञान कांड का सहारा लेता है, अगर कहीं भूल चूक भी हो गया, वो देवी देवता पर नाराज नहीं होंगे, आपको दंड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो देवी देवते कितने हैं? तो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़। और जहां पर सत्संग होता है, गुरु का पूजा होता है, गुरु का जय जयकार होता है, वहां 33 करोड़ देवी देवता पहुंचते हैं। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु का जय जयकार होने से, गुरु का पूजन होने से, यानी सत्संग होने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसको इस ढंग से समझिए। मैं समझाने के लिए सब बोल रहा हूं। जैसे किसी के घर पर शादी लग गया, मान लीजिए आपके साला के घर पर शादी लग गया। आपका साला आपके घर पर आया निमंत्रण कार्ड लेकर के, और बहुत जल्दीबाजी में रहने के कारण वो निमंत्रण कार्ड उस घर का एक बच्चे को थमा दिया कि बाबू एक काम करना, ये कार्ड जो है पिताजी को दे देना और कहना कि शादी में आएगा, अमुक दिन है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में निकल रहे हैं। आप लोग बताइए, गृहस्थ आदमी है, निमंत्रण कार्ड बच्चा को मिला तो घर का आदमी को जाएंगे शादी में? बोलिए ना लोग, जाएंगे? हाँ, क्या कहता है? बच्चा को दे दिया, आपसे भेंट नहीं किया, आप नहीं जाएंगे। बच्चों को, उस बच्चा को जिसको काट दिया था, उसको भी जाने नहीं देंगे। कितना जल्दीबाजी में था। अरे हमसे खाली भेंट कर लेता नहीं, सिर्फ गार्जियन से, जो घर का मालिक है
उससे भेंट कर लेता, चाय तक नहीं पीता, पानी तक भी नहीं पीता कि बहुत जल्दीबाजी में है, इसलिए काट लीजिए और आप लोग शादी में आइएगा। घर का गार्जियन को अगर निमंत्रण कार्ड मिल गया तो पूरे घर के लोग तो कह देगा कि चलो भाई अमुक जगह शादी है, चलना है, सब उत्सुक हो जाएगा, सब आनंदित हो जाएगा, सब शादी में जाएगा। और वही कार्ड वो बच्चा को थमा दिया तो कोई नहीं जाएगा। वही हाल हम आपका है। हम आपका वो जो है ना निमंत्रण जो है कार्ड जो है हम लोगों का वहां तक नहीं पहुंच रहा है, मालिक तक। हम लोग इधरे अटक जाते हैं। तो जो गुरु का पूजन करते हैं, बहुत लोगों का कहना है ये गुरु कहाँ से आ गया। नहीं, ईश्वर से बढ़कर के गुरु हो गया नहीं। ईश्वर और गुरु दो नहीं है, एक है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जाओ सुबचन रवि करनी कर। हम आपका उद्धार कल्याण करने के लिए ये परमात्मा जो है गुरु के रूप धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके संसार में आते हैं ताकि हम लोगों का उद्धार करने के लिए। गुरु मनुष्य नहीं है। जो गुरु को मनुष्य जानते हैं उसको कहा हुआ अंधा व्यक्ति है। गुरु को मानव जानते ते नर कही अंध, महादुखी संसार में आगे जम का बंद। तो हम बोल रहे थे कर्मकांड के बारे में। कर्मकांड में कितना नियम है। छठ पूजा के दिन हमारे आश्रम में चापाकल है। अभी तो बाउंड्री हो गया, उस समय बाउंड्री नहीं था, घेरा नहीं था। जिस दिन नहा करके खाती थी माँ बहन लोग कदुआ भात, है ना, हम जान बूझ करके चापाकल में जाते थे। देखते थे उधर से माई लोग पानी लेने आ रही है, ये लोग पर्व की, हम जानबूझ के चापाकल में जाते थे। तो हमको आकर के बोलती थी बाबा थोड़ा आप बगल हो जाइए, साइड हो जाइए बाबा। क्यों? बाबा पानी लेंगे हम लोग। तो ले लो, हम यहाँ है तो क्या हुआ। नहीं बाबा हम लोग पर्व किए है ना, आज आप थोड़ा उधर जाइए। हम साइड हो जाते थे। और वो लोग क्या करती थी, पूरा चापाकल को पूरा धोती थी, पूरा चौताल को जो है ना पक्का से बना हुआ पूरा धोती थी। उसके बाद पानी भर करके तब जाती थी। हम मने मन सोचते थे, हम बोलते कुछ नहीं थे, मने मन सोचते थे कि देखिए इतना पवित्रता है, इतना साफ सुथरा है, कई दिन तक, बस जब तक छठ पूजा है तबे तक। और उसके बाद अभी प्रसाद घर में ही है छठ पूजा का, और किसी किसी घर में आ गया उधर। समझ रहे हमरे भाव को क्या हम बोलना चाहते हैं। अभी प्रसाद घर पर ही है और उधर आ गया। अब बताइए उतना साफ सुथरा 2-3 दिन, और उसके बाद अभी कम से कम प्रसाद तो खत्म होने दो छठ पूजा का, उसके बाद गड़बड़ सड़बड़ करना। लेकिन वो प्रसाद ही यार शुरू कर दिया। नहीं, ये गड़बड़ काम है। छठ पूजा है कर्मकांड के अंतर्गत। जो सही सही कर लिया, सूर्य देव जो हैं खुश हो जाएंगे, सूर्य देवता। और आप जिस इच्छा से कर रहे हैं वो आपको फल मिलेगा, वर मिलेगा। लेकिन कर्मकांड सही सही करना बड़ा मुश्किल है। परसों जो है, नहीं कल ही था, मेरे पास आया एक आदमी गांव से, बाबा केला का गाछ चाहिए। हमने कहा भाई उस तरह केला का गाछ है, पतला पतला, मोटा मोटा कैसे देंगे, फल होता है। एक बाबा जी हमारे आश्रम में कहा नहीं मिलेगा। हमने कहा जाके देख लीजिए, पूजा है, आप आए हैं तो अगर ले जाने लायक है तो ले जाइए, बाबा आप भी चलिए। तो गए तो इतना मोटा मोटा केला का गाछ का। हमने कहा कैसे चाहिए, कहा बाबा 4 गो चाहिए। बोलने भी नहीं बनता है, पर्व है, आशा से आया है। हमने कहा काट लो। 4 गाछ वो ले लिया। बगल में 2 गाछ देखते हैं पहले से कटा हुआ है। कहा बाबा ये 2 गो गाछ कौन काट लिया? बोले कोई चोरी कर लिया। कौन काटेगा? प्राचीन टप करके आके केला का गाछ चुरा के ले गया। और कहाँ ले गया? तो छठ पूजा अपना द्वार में उगाड़ेगा, केला का गाछ जो लगाएगा, सजाएगा। अब बताइए तो वो सही हुआ ना? आश्रम में चोरी करके केला का गाछ ले गया, छठी मैया और सूर्यदेव खुश हो जाएगा ना? हमने कहा लोगों का विवेक ही नहीं है। अरे आना था तो उधर से आता, मेरे पास आता, बाबा 2 गो केला का गाछ चाहिए। अगर देने लायक होता तो हम दे ही देते, जैसे आपको हमने 4 गो दे दिया तो 2 गो उसको भी दे देते। लेकिन चोरा के ले गया। और करेगा क्या?
छठ पूजा। सूर्यदेव खुश हो जाएंगे, छठी मैया खुश हो जाएगी? नहीं। एक कहानी बता रहा हूं, हकीकत घटना। जिसका घर में छठ पूजा हो रहा है, पहला अर्घ जैसे आज है, उसी तरह अर्घ दे करके घर आती है। शाम को रात में बेटा का सीना में दर्द हुआ, काफी दर्द। डॉक्टर के पास ले गया, इलाज हुआ, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। वापस ले आया। अब घर में पर्व है और लड़का बीमार हो गया। सारे परिवार चिंतित हो गए, अगल बगल के लोग भी चिंतित हो गए। लेकिन जैसे वापस आया हॉस्पिटल से, अगल बगल के सब लोग आ गए, सब चिंतित है, ये क्या हो गया। एक माई कहती है, तुम छठ पूजा करती हो तो कहीं तुम गलती की हो क्या? कहा नहीं तो सब ठीक ठाक हम किए हैं, बढ़िया से सब कुछ हुआ है नियम पूर्वक। कहा नहीं, तुम गलती की हो, झूठ बोलती हो। उसको पता था गलती कहाँ है। तुम छठ पूजा करती हो और झूठ बोलती हो, गलती करती हो। तुम अपना गलती कबूल करो, तुम्हारा बेटा बिना दवा से ठीक हो जाएगा। तो कहा तुम ही बताओ गलती हम कहाँ किए हैं। कहा हम बताएंगे, कहाँ बताओ, हमको तो पते नहीं हम गलती कहाँ की है। कहा तुम गई थी हमारे साथ हटिया सूप खरीदने, दोनों गए थे सूप खरीदने। कहाँ गए तो थे, तो सूप जो तुमने ली, सूप वाली को पैसा दी? वो जो सूप ले ली, भीड़ था ना सूप दुकान में, सूप डलिया लेके चल दी पैसा देने की, और यहाँ छठ पूजा कर रही है। कहा तुम जो सूप डलिया लेकर के तुमने सूप वाली को पैसा दी? कहा नहीं तो। कहा तो छठी मैया और सूर्यदेव को पता नहीं है तुम क्या कर रही हो? एक काम करो, तुम सबके सामने अभी बीच आंगन में खड़ा हो करके और तुम क्षमा मांगो, सूर्यदेव छठी मैया क्षमा कर देगा, तुम्हारा बेटा अभी ये ठीक हो जाएगा। और वैसे किया, सबके बीच में हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, बेटा अपने आप ठीक हो गया बिना दवा से। क्या समझते हैं? तो कहने का मेरा भाव है, कर्म कांड में अगर सही सही नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ी हुआ तो देवी देवता नाराज होकर के दंड दे देंगे। अगर ज्ञान कांड का सहारा ले लेते हैं तो वो जो देवी देवता आप पर अगर नाराज होने वाला था, आपको दंड देने वाला था, दुख देने वाला था, वो आपको दुख नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो हमारे गुरु महाराज के वाणी से समझिए। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में कार्य निवास कहत है संत सबू। अति पावन गुरु मंत्र नहीं मन जानो, उपकारी गुरु रूप को मन जान सको। उपकारी गुरु रूप को मन जान सको। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त, समस्त मतलब सब, 33 करोड़ देवी देवता, परम प्रभु यानी ईश्वर परमात्मा गुरु में करे निवास। गुरु में सब सम्मिलित है, निवास है सबका। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। कौन कह रहे हैं? कहते हैं संत सबो। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि गुरु में सबका निवास है, सब लोग गुरु में सम्मिलित है। इसलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु का जय जयकार करने से, गुरु का पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग आम का वृक्ष लगाते हैं, आम का गाछ, अगर आम का गाछ को जिंदा रखना है, फल खाना है तो पानी देना पड़ता है। आम वृक्ष में
पानी देना है तो कहाँ देना है, बोलिए ना आप लोग, जड़ में देना है। आम फलता कहाँ है, तो मंजर में नहीं, डाल में। और पानी देना है तो जड़ में देना है। जड़ में पानी देंगे तो गाछ हरा भरा रहेगा, आम का फल मिलेगा। और जो डाल डाल में पत्ता पत्ता में पानी देना शुरू करेगा तो जड़ सूख गया तो गाछ मर जाएगा। तो हम लोग जो है जड़ को छोड़ करके डाले पात में दौड़ लगा रहे हैं, और जड़ अगर सूख गया तो फिर गया सब काम से। तो सब का जड़, जिसको ईश्वर कहते हैं या गुरु कहते हैं, दो नहीं एक ही है। इसलिए जो गुरु का शरण में है, गुरु का जय जयकार करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, उस पर सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। आप इस बात को महाभारत के कहानी के आधार से समझिए। पांचों पांडव जंगल में रहते थे, महाभारत का कथा है। वनवास था उन लोगों को। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ पहुंच गए जंगल। और युधिष्ठिर महाराज से कहा कि देखो हम लोग आए थे हस्तिनापुर यानी दिल्ली, वहां पता चला कि तुम लोग आजकल जंगल में रहते हो, तो तुम लोगों से भेंट करने के लिए आशीर्वाद देने आ गए। तो महाराज हम लोगों का हो भाग्य है, आप उतना दूर से पधारे हम लोगों को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। का सो बात तो ठीक है, लेकिन भूख लगी है, भोजन करेंगे। देख रहे हो ना हम लोग कितने हैं, ठीक है बाबा, तो भोजन व्यवस्था करो, हम लोग स्नान ध्यान करके आते हैं, ठीक है। सब ऋषि लोग चले गए नहाने के लिए। युधिष्ठिर महाराज आया कुटिया में, घर में जो कुटिया बनाया था। द्रौपदी से कहा कि बाबा लोग आए हैं, भोजन बनाओ। कितने हैं, का बहुत सारे हैं। द्रौपदी कहती है घर में कुछ नहीं है, चावल दाल अभी सब समाप्त है। द्रौपदी महारानी को सूर्य देव एक हंडी दिया था। उस हंडी में समय पर भोजन बनता था, जब मन तब नहीं। और वो भोजन जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक वो भोजन घटता नहीं था। कितनों भी आदमी आ जाए सबको उसी से हो जाता था। लेकिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। और तब दुर्वासा ऋषि पहुंचे थे। कहा पतिदेव कोई उपाय नहीं है, भोजन भी समाप्त और घर में चावल भी नहीं है, अब होगा तो क्या होगा। कहा तो अब क्या करें। दुर्वासा ऋषि क्रोधित है, वो बड़ा जल्दी क्रोधित हो जाता था, गुस्सा जाता था, तुरंत शराब भी दे देता था। अब क्या होगा, वो शराब देगा, हम लोग तो मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। द्रौपदी महारानी जो है भगवान कृष्ण को पुकारती है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। है प्रभु कहाँ है, आइए मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कहानी ध्यान से सुनिए। द्रौपदी कहती है प्रभु अब मेरा हो भाग्य, आप आ गए संकट का घड़ी में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सब बात तो बाद में, पहले भोजन कराओ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूख लगी है। कहा प्रभु भोजन नहीं है, और दुर्वासा ऋषि लोग आए हैं, हमको कुछ नहीं सुहाता है, पहले खिलाओ। कहा कुछ है ये नहीं है। कहा कुछ तो खिलाओ। कुछ अब है ये नहीं, घर पर क्या करेंगे, हंडी निकाल दी जिसमें भोजन बनाया था, वही हंडी लेके आ गए, वही बर्तन। प्रभु देखिए मैं झूठ बोलती हूँ, एक भी दाना नहीं है, तो उसमें एक चावल बचा हुआ था, एक दाना। भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ भी तो दो, तो हंडी से एक चावल निकालती है। प्रभु यही एक दाना बचा हुआ है, प्रभु आप इसी को खा लीजिए, आधा आप खाइए, आधा भक्तों को खिला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण एक चावल यानी एक दाना को यानी एक भात को खा लिया और पानी पी लिया और ढेकर दिया। वाह बहुत सुंदर भोजन तुम बनाई थी। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण एक चावल खा करके पानी पी करके ढेकर दिए, दुर्वासा ऋषि लोग शिष्य मंडली के साथ नहा करके बाहर निकल रहा था, सबका पेट फूलने लगा और सबको ढेकार होने लगा। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम लोगों को लगता है कि जैसे गला तक खा लिए हैं उस तरह पेट फूल रहा है, ढेकार हो रहा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा हमको भी वैसे ही बुझा रहा है, एक काम करो यहाँ से भागो।
और नहीं तो वहां अगर भोजन बनाया होगा जाके थोड़ा बहुत भी खाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और वहीं से ऋषि लोग भाग गए। ये महाभारत का कहानी है। यानी एक भगवान का पेट भर गया तो सब ऋषियों का पेट भर गया। इसीलिए एक परमात्मा या गुरु एक है ना, अगर वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। माई लोग सोती भी है। श्री सदगुरु महाराज की बात है। छठ पूजा तो बड़ा कठिन है ना, बोलना आसान है लेकिन जो करती है उसको पता है ना। 2-3 दिन उपवास रहना साधारण बात है, और कितना परिश्रम है, कितना खटना पड़ता है नहीं? वो तो हम लोग भी घर पर जब रहते थे देखते थे, माँ लोग करती थी, बहन लोग करती थी, तो कितना परिश्रम करना पड़ता है नहीं? लेकिन है बड़ा पवित्र पूजा, बड़ा साफ सुथरा है ना। तो चलिए, थकावट है आप लोगों का, ज्यादा देर सत्संग नहीं होगा, थोड़ा देर होगा, थोड़ा देर तक सावधानी से सुनिए, समझिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो ये हम कह रहे थे कि एक ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अब 2-4 मिनट हम लोग छठ पूजा के बारे में बात कर लें। ये छठ पूजा जो मनाया जा रहा है, ये शुरुआत हुआ कहाँ से? छठ पूजा का शुरुआत करने वाले कौन है? जिसका नाम अभी आप लोग भजन में सुनते हैं, नहीं डीजे वगैरह बजाता है, छठी मैया। छठी मैया जो है सबसे पहले छठ पर्व को शुरू की है। और आप लोग जानते हैं कहानी, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर के कोई होता है तो भगवान का सेवक होता है, दास होता है। एक बात हम पूछते हैं आप लोगों को, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन है, रामनवमी, उस दिन झंडा किसका फहराया जाता है? हनुमान जी का। अब जन्मदिन हमारा है और आपको लड्डू मिठाई खिला जाएगा और आपका जय जयकार किया जाएगा, ये बढ़िया होगा? बोलिए तो। जिसका जन्मदिन है उसी का न होना चाहिए। तो जन्मदिन है राम भगवान का और झंडा फहराया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, किसको? हनुमान जी को। बजरंगबली का जय। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भगवान श्री राम का परम भक्त हनुमान जी हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। भगवान श्री राम के काम में पूरा एड़ी चोटी किया, बहुत सारा चमत्कार दिखाया, बहुत मेहनत किया, है ना। इसीलिए राम का नाम छोड़ करके हनुमान का ही नाम लेना लोग शुरू कर दिया, उसी का जय जयकार होने लगा, उसी में भगवान श्री राम खुश है ना। तो आज सूर्य देव का नाम कम में लेता है, लेकिन छठी मैया का देखिए तो नहीं सुन रहे हैं ना भजन में, छठी मैया सबसे पहले सूर्य देव का पूजा की है। तो वही परंपरा चालू हुआ है ना। कैसे की? तो सूप लाई, है ना, जो अभी आप लोग कर रही हैं, हमारी माँ बहन लोग जो करती है, सूप लाई, डलिया लाई, उसमें प्रसाद कैसे कैसे सजाई, कैसे अर्घ दी, है ना। उसी तरह से धीरे धीरे उसका प्रचार हुआ। प्रचार, ये छठ पूजा का प्रचार करने वाली छठी मैया है। लेकिन है पूजा किसका? पूजा सूर्य देव का है ना। बेला डूबते समय और बेला उगते समय, दोनों समय में अर्घ दिखाया जाता है ना। वही परंपरा चल रहा है और सूर्य देव प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। जिसको जो कामना है, बेटा चाहिए, धन चाहिए, जो कुछ भी आप कामना करते हैं, उसको जितना क्षमता है सूर्य देव को देने का वो देते हैं। तो ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर ये जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत पवित्र है। राजमहल आप लोग जा गए होंगे, हम देखें एक साल वहाँ भगवान सूर्य का मूर्ति उठता है, बिजली घाट के, क्या बोलता है उसको, सिंगी दलान के पास, है ना। सिंगी दलान के पास वो मूर्ति उठाता है और बहुत सारे लोग जाकर के दर्शन भी करते हैं, वो समझाने के लिए कि देखिए सूर्य देव का पूजा है ना। सूर्य देव का और एक पूजा होता है गांव समाज में, वो जो करते हैं
इस गांव में भी होता होगा, सुरजाऊ होता है ना। अब इसमें देखिए सूर्य देव खा रहे हैं मीट मछली अभी छठ पूजा में, यहां तक कि कई दिन से लहसुन प्याज तक भी बंद है ना। लहसुन प्याज तक बंद है, पूरा घर को नीप पोत करके साफ करते हैं और फल फूल दूध दही से ही पूजा पाठ होता है सूर्य देव का। और यही सूर्य देव का पूजा जब होता है वो क्या कहते हैं, सूर्या हो, उसमें क्या करता है लोग बलि दे देता है। बलि नहीं है उसमें भी इसी तरह का पूजा करने का है। अभी जो हमारे सत्संगी भाई बहन लोग हैं उन लोग भी करते हैं वो पर्व, सूर्याहु पर्व अभी करते हैं, लेकिन जैसे छठ पूजा होता है उसी तरह वो पूजा करते हैं। निरामिष पूजा बकरा बलि नहीं होता है उसमें। और सारे देवी देवता प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा, जब चर्चा हो गया तो हम बता देते हैं। हमारे गांव में कभी आप लोग आएंगे, परहेट के बगल में जो बाबूपुर गांव है, पचटिया के बगल में, वहीं मेरा घर है। सत्संग का प्रचार नहीं था, लोग हर पूजा में बलि देते थे। उस गांव में विश्वहरी पूजा, मनोसा पूजा बड़ा धूमधाम से होता है हमारे गांव में, और सब मूर्ति के सामने लोग बलि करता था। अभी सत्संगी बन गया, सत्संग का प्रचार प्रसार हो गया, बलि प्रथा बंद हो गया, फल फूल से पूजा होता है, दूध दही से, हुआ पकवान से, और देवी मैया प्रसन्न है ना। सब चकाचक चल रहा है। और उस समय बलि होता था, हमारे घर पर बलि होता था। शादी होता था किसी का, लड़का का शादी होता था, शादी करके आया, अभी द्वार लगाया नहीं, रोडे में अभी दूल्हा दुल्हन है, और वहां आकर के पांठा को काटता है उन लोगों के सामने, दूल्हा दुल्हन के सामने, और पांठा काट करके घर घुसाया, और खून को गांजते हुए दूल्हा दुल्हन घर घुसता था। ये बरसों से कब से चलता हुआ आता ये आ रहा था, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब हम सत्संगी बने, बाबा जी बने, तब हमने कहा भाई लिखता है शुभ विवाह करता है शुभ काम, शादी में लिखता है शुभ विवाह, लेकिन करता है अशुभ काम, काट दिया, ये तो अशुभ कर दिया। अब किसी का घर में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। मेरा छोटा भाई का शादी में हमने विरोध किया कि नहीं होगा ये सब, जब शुभ विवाह है तो शुभ विवाह होना चाहिए। हमारी माँ बहुत तरह से हमको समझाई, हम लोगों का भूत जो है, देवता ऐसा है वैसा है, गाड़ी उलट देगा तो लकवा मार देगा दूल्हा दुल्हन को, क्या क्या बहुत कुछ बोली, कितना सुनाएंगे हम लोग। तब हमने माँ को कहा कि तुम ज्यादा जानती हो कि हम ज्यादा जानते हैं, इस विषय में हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। माँ बेटा में खूब तर्क वितर्क हुआ, पिताजी, बड़े भाई, छोटे भाई, छोटा भाई तो साथ ये है, सब क्यों है। माँ बेटा में बहुत तर्क हुआ, बहुत जोर लगा करके हमने उस बलि प्रथा को रोका, और जब रोका तो बहुत हद तक वो बलि रुक गया, है ना। शादी विवाह में बलि जो होता था वो बंद हो गया। हमने कहा ये गलत है, पूजा पाठ करना है, जो देवता है घर पर या भूत बैताल जो भी है उसको फल फूल खिलाओ, हुआ पकवान खिलाओ, लेकिन बलि नहीं होगा, खून नहीं खिलाएंगे। अगर वो देवता भूत रहे घर में तो रहे, नहीं तो भागे वो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी माँ कहते तुम समझता नहीं है, हम बोले सब समझते हैं, आप नहीं समझते हैं। आप ऐसे कीजिए, पूरे परिवार के लोग मिल करके कह दीजिए, जितना भूत देवता है सबसे कह दीजिए कि हम लोग सहमत हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो ये बेटा है बाबा जी, ये जो है ना महाविरोधी आप लोगों का, हम ही से फरियाएगा, है ना। वो जो भूत देवता है हम ही से फरियाएगा, और हम तो कुछ जानते नहीं है, बस गुरु महाराज जो मंत्र बताए बस उसी को जानते, बाकी हम कुछ जानते नहीं। और जानते हैं गुरु महाराज की कृपा से सब वो प्रथा जो है बलि वाला बंद हो गया, और अभी चकाचक सब चल रहा है, जाके पता लगा सकते हैं। तो कहने का मेरा भाव है, जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक भरम दूर होने वाला नहीं है। करो सत्संग भरमगढ़ टूटे। जैसे आप रोड पर जाएंगे, 2-3 हाथ का रस्सी पड़ा हुआ है,
अंधकार है, कौन सी का भ्रम होगा? सांप का भ्रम होगा। और उसी समय कोई बत्ती जला दे, दिया नहीं, टॉर्च कुछ भी जला दे, सही ज्ञान हो जाएगा कि ये तो रस्सी, हम सांप सांप का पेटा जाएंगे। अंधकार के कारण भ्रम हो रहा था, है ना। उसी तरह हम आप अंधकार में पड़े हुए हैं और अंधकार में रहने के कारण हम आपको भ्रम हो रहा है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो 9 द्वार। हम लोग 9 दरवाजा के अंतर्गत हैं। कहिएगा 9 दरवाजा कैसे कैसे बोल रहे हैं बाबा जी? तो गिनती हम करवा देते हैं। आंख का 2, कान का 2, नाक का 2, मुंह कितना हो गया? 7 हुआ। मल मूत्र विसर्जन करने का 2, 9 हो गया। ये 9 दरवाजा के अंतर्गत हम आप रह रहे हैं, यानी जीवात्मा का वासा 9 दरवाजा के अंतर्गत है। इसलिए हम आप दुख में पड़े हुए हैं। पूजा पाठ हम लोग करते हैं देवी देवता का, भगवान का, लेकिन आज तक दर्शन हुआ? प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। भले स्वप्न में हो गया, अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वही जो पर्दा है। हम आप अंधकार में हैं, देवी देवता प्रकाश में हैं, और परमात्मा शब्द से भी आगे है, निशब्द में है। इसलिए अभी तक हम प्रकाश में पहुंच नहीं पाए हैं, देवी देवता से दर्शन भी नहीं हो पाया है। देवी देवता से दर्शन करना चाहते हैं तो अंधकार से प्रकाश में चलिए, वहां पर देवी देवता का दर्शन हो जाएगा। कहा देहस्ता सर्व विद्याश्च, ये शरीर जो है, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लभते। जब तक ये शरीर जो है पवित्र नहीं बनाएंगे, इस शरीर में कहा सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन जब तक गुरु युक्ति नहीं बताएंगे तब तक इस शरीर में देवी देवता और तीर्थ और ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाएगा। गुरु वाक्य न लभते। तो गुरु से युक्ति लेंगे और खोज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। खोज करो अंतर उजियारी, कहा खोज करो अंतर उजियारी। अंदर में भी सूर्य है, अंदर में उजाला है, लेकिन कौन देखेगा? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। जिसको दृष्टि है, आंख है, जैसे अंधा व्यक्ति को कहिए सूर्य देखिए इतना ऊपर आ गया, नहीं इतना उग गया, सूर्य इतना आ गया ऊपर, वो क्या कहेगा किधर है सूर्य? क्योंकि उसको आंख ही नहीं है, बोलेगा ना किधर सूर्य है? उसको तो अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है, अंधा है। उसी तरह हम आपको कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। कोई आंख वाले उस सूर्य को देखा है जो अंदर में सूर्य है। कैसा है उसका प्रकाश? पीली नीली लाल सफेदी साई सनम कयाता है। चक्र 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 बिजली चमके, गोरख तार दिखाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। खोज करो अंतर
सूर्य का प्रकाश बताया कैसा है, तो पीली, नीली, लाल, सफेदी शाही सन्मुख आता है का इतना रंग है वो सामने दिखाई पड़ेगा। पीली, नीली, लाल, सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, जैसे बिजली का छटाक नहीं, वो जो करंट मारता है बिजली, जैसे ना कोई चीज रास रहा है नहीं कैसे करता है का, उस तरह छटाक मिलेगा। अब भोर में जो तारा उगता है वो भोर का तारा का भी दर्शन होता है साधक को। उसके आगे चंदा उगत उदय सब मिल जाता है, अगम चंदा का भी यानी चंद्रमा का भी दर्शन साधक को होता है, लेकिन बाहर में नहीं। खोज करो अंतर उजियारी, अंदर में वो प्रकाश है। हम लोग रोज गाते हैं, कोटि भानु छवि तेज उजारी, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है अंदर में। तो उस सूर्य को देखेंगे कैसे, जैसे हमारे माँ बहन लोग छठ पूजा में सूर्य को अर्घ दिखाती है ना, सूर्य डूबते समय और सूर्य उगते समय। कहा ये तो बाहर का सूर्य है, ये साल में आप एक बार अर्घ दिखाते हैं, इतना कल्याण होता है। जो इच्छा करते हैं सूर्य देव के कृपा से वो प्राप्त हो रहा है। अंदर का जो सूर्य है उसको एक बार देख लेंगे तो कितना कल्याण होगा, उसका वर्णन नहीं है। लेकिन अंदर का सूर्य का दर्शन कैसे होगा, तो गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद वह पाता है। अंदर का सूर्य का दर्शन करना चाहते हैं तो बिना गुरु से दर्शन नहीं होगा। नयनो बिहीने देखी वे केमो ने नहीं दिले चक्षुदान। जब तक गुरु से जुक्ति नहीं लेंगे तब तक अंदर का सूर्य का दर्शन होना मुश्किल है, दुर्लभ है। इसलिए हमारे बाबा लिखते हैं, गुरु जुगती से ताको गगन में तब जल के तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के पारा रे। गुरुजुगती से ताको गगन में तब जल के तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के पारा रे। गुरु जुगती से ताको गगन में, गगन मतलब आकाश, गुरु जुगती से ताको गगन में तब झल के एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के द्वारे। ज्योति महल यानी प्रकाश का वो घर है। वो प्रकाश में पहुंच जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, सारा काम बन जाएगा। दुनिया का जितना काम अधूरा है ये काम बनेगा, और दुनिया के परे का भी काम बनेगा। दुनिया का परे यानी यहाँ से जाने के बाद भी काम बनेगा। इसलिए हम अभी भजन गा करके आप लोगों को मैंने सुनाया, जीव उद्धार का द्वार, जीवों का उद्धार करने का द्वार कहाँ है, तो वही भजन के माध्यम से हमने कहा, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने।
घट मतलब शरीर के भीतर में वो द्वार है, वो रास्ता है। संसृति संताप से कांप रहे, हो भरमत जीव हाँप रहे, देहिक देविक भौतिक कष्ट से हम आप जल रहे हैं। देहिक कष्ट, देविक कष्ट, भौतिक कष्ट, कष्ट से हम लोग त्राही त्राही हैं। कहा तिनि धाड़स दे समझाए कहे गुरु नाम सुमर सत, संतों ने धाड़स दिया, संत महात्मा लोग घबराओ नहीं। देहिक देविक भौतिक कष्ट है, घबराओ नहीं, धाड़स बंधाता है। गुरु का नाम लो, स्मरण करो, काम बनेगा। तिनि धाड़स दे समझाए कहे गुरु नाम सुमर सत, संतों ने गुरु ध्यान धरो मन में अपना। गुरु का ध्यान धरो यानी ध्यान करो, और तिल द्वार लखो तन में अपना। वो तिल दाना के बराबर वो रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, उसको अंदर में देखो, वो रास्ता किधर है, किधर को जाना है। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में, श्रुति मतलब ख्याल, श्रुति जोड़ी चलो ध्वनि धारण में। ये यत्न कहा सत, संतों ने ये युक्ति संत महापुरुष ने बताया। उसके बाद अंतिम कहते हैं सत्य सत्य कहा सत संतों ने। ये सत बात है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। अच्छा एक बात हम पूछते हैं, भोजन जो बनाती है माँ बहन लोग, तो जैसे आप यहीं पर हैं, भोजन वहां बन रहा है, यहीं से अंदाजा लगाएगी, लगता है भोजन बन गया, नहीं लगता है भात हो गया। ये तो अनुभव न हुआ, ये अनुमान कर रहे हैं कि भोजन हो गया होगा, लेकिन पूरा पूरा ज्ञान कैसे होगा जब डब्बू डालेगा उसमें भोजन में, और उठा करके वो चावल दबा के देखेगा, नहीं वो पूरा पूरा जानकारी हुआ कि यहीं से कहता है लगता भात हो गया, कौन तो सही होगा? जो आपके देखा वही ना। हमारे गुरु महाराज कहते समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। यानी मैंने उस चीज को परख करके देखा और ये सही पाया, ये एकदम सही है और हम आपका हितकारी है, कल्याणकारी है। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि होगा कि नहीं कल्याण। हमारे गुरु महाराज 18 महीना तक कुप्पा घाट के गुफा में, जहां घुसने में डर लगेगा, ऐसा है गुफा। अभी तो साफ सुथरा हो गया, उस समय कैसा होगा जिस समय गुरु महाराज अकेले कुप्पा घाट के गुफा में गए। इनका एक सेवक थे, है ना, मचान बना करके वो बैठ करके खाना बनाते थे, छोटा मोटा झोपड़ी था और मचान में लाके भोजन रख देते थे, चुपचाप बैठ करके वो भी ध्यान करते थे। अब गुरु महाराज गुफा में घुस गए, कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। जब उनको ध्यान टूटता था आकर के चुपचाप भोजन कर लेते थे, फिर गुफा में चले जाते थे। 18 महीना तक ना किसी से बातचीत, ना किसी से दरस परस, कुछ नहीं। जब 18 महीना तक गुफा में तपस्या किया, ध्यान किया, जब परमात्मा की प्राप्ति हुई, तब गुरु महाराज गुफा से निकल करके प्रचार शुरू किया। शरीर काला पड़ गया था, शरीर एकदम पूरा डुल गया था, कमजोर हो गए थे गुरु महाराज। और तब गुरु महाराज ने कहा समझा में ही लखा नमूना। मैंने समझ गया संत मत का गुण रहस्य को, और तब प्रचार किया। ऐसा कठोर ज्ञान है संत मत का। इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं, पुस्तक आप लोग पढ़े होंगे, कि मेरा लिखी हुई पुस्तक जो पढ़ेंगे, गुरु महाराज ये बोलते थे कि मैं अपने धर्म में इतना दृढ़ हूं कि मैं कभी नहीं लिख सकता, मुझे कोई भरमा नहीं सकता है। और मेरे रचा हुआ पुस्तक, रची हुई पुस्तक जो पढ़ेंगे, गुरु महाराज कहते थे मुझे विश्वास है कि वो भी मजबूत हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, उसको भी कोई टिका नहीं सकता है। अब समझ सकते कितना मेहनत करके गुरु महाराज इस ज्ञान को हासिल किया, और हम आपके पास ला करके बिखर दिया, पसार दिया नहीं।
तो बड़ा कठिन ज्ञान है ना। इसलिए कहा समझा में ही लखा नमूना बात है, सत्य हित की बात सही है और हम आपका हितकारी है। तो वही कहा कि हम आपके अंदर में वो रास्ता है परमात्मा तक जाने का, उद्धार कल्याण करने का। और जब तक हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अगर यही काम नहीं कर पाए, दुनिया का सब काम कर लिए का कुछ नहीं कर पाए। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है, जाना है श्रोठा चौपाई भृगि राग को गाना है। इतना जो जाना है सो खाक धूल छाना है। जाना है वही जो अपने आत्म पहचाना है, जो अपने आप को पहचान लिया, मैं कौन हूँ, वही ईश्वर को पहचान लिया, उसी का काम बन गया। तो कहने का तो बहुत सारा बात है नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कितनों कहा जाएगा, ये समाप्त होने वाला है नहीं। बस यही कहना है, सत्संग सुनिए समझिए और सुन समझ करके गुरु से युक्ति लीजिए। और गुरु से युक्ति लेकर घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस सब करते हुए थोड़ा थोड़ा भजन ध्यान कीजिए। अगर बीच में शरीर छूट गया कोई बात नहीं है, स्वर्ग जाएंगे फिर मनुष्य शरीर मिलेगा और तब तक मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा जब तक परम पिता परमात्मा तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक। अब देखिए एक बात हम और बताना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, हम लोग तो स्वप्न से काली मैया, दुर्गा मैया, सूर्य भगवान, जितने देवी देवता हैं, छठी मैया, सबको हम लोग स्वप्न में भले दर्शन किए होंगे नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन अभी तक हम लोगों को हुआ नहीं। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली मैया से आमने सामने बात करता था। कितने बड़े भक्त थे, आमने सामने बात करता था। एक दिन तोतापुरी नाम का एक साधु आया और कहा तुम हमसे दीक्षा लो। कहा नहीं, माँ काली को छोड़ करके हम किसी को नहीं मानते। जाओ माँ से पूछ के आओ। कहा माँ एक बाबा जी आए हैं दीक्षा लेने कह रहे हैं। तो माँ काली कहती है बेटा मेरे ही कृपा से मेरे ही प्रेरणा से वो साधु बाबा आया है, तुम दीक्षा ले लो, क्योंकि हम तुमको वहां तक पहुंचा नहीं सकते हैं जहां तक ये तुमको पहुंचाएगा। यानी तुमने जो बचपन से मेरा पूजा पाठ किया ध्यान किया, इसी बदौलत तुमको वो साधु मिला, संत मिला, जाओ दीक्षा लो। रामकृष्ण परमहंस महाराज को तोतापुरी नाम का साधु से दीक्षा लेना पड़ा, तब जाकर के कल्याण हुआ। तो हम आप चाहेंगे कि हम तो इस देवता को उस देवी को पूजते हैं, हम दीक्षा क्यों लेना पड़ेगा। बिना दीक्षा लिए परम पिता परमात्मा को पहचानना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ, लेकिन क्या पहचान लिया, पहचान नहीं पाया। पढ़िए विनय पत्रिका, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथी, बाहर फिरत विकल भयो धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद बाहर फिरत विकल भयो धायो। का जानवर का जैसा हाल हो गया था। जैसे मिर्गा का नाभि में कस्तूरी है और कस्तूरी पकने के बाद सुगंध निकलती है, और मिर्गा को ये ज्ञान नहीं है कि मेरे नाभि से ही सुगंध निकल रहा है। लताओं में भूमि में वृक्षों में सूंघते फिरता और दौड़ते दौड़ते मर जाता है। का उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसी तरह मेरा जानवर वाला हाल हो गया था। ईश्वर मेरे साथ है और हम बाहर खोज रहे थे, है ना। जब प्राप्त हुआ तब पहले तो हनुमान जी दर्शन करवाया, चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तब पहचाना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम को। लेकिन अंदर में जब प्राप्त किया तब विनय पत्रिका में लिखा। तो कहने का मेरा भाव है बाहर में पूजा पाठ जरूरी है, पूजा पाठ बाहर में करना चाहिए। ये क्या है, जैसे सीढ़ी पर चढ़ेंगे ना, छत के ऊपर सीढ़ी से, तो नीचे वाला सीढ़ी बेकार नहीं है। ये पूजा पाठ तीरथ व्रत सब सीढ़ी है। ये पूजा पाठ तीरथ व्रत एकादशी चतुर्दशी द्वादशी करते करते संत सतगुरु मिलेगा। नहीं थे आश्रम में पूछा, जो है आश्रम में विद्यार्थी लोग, बाबा कहाँ है, का बाबा प्रोग्राम में गया।
और संजोग हम भी 5 बजे रोड पर उतरते हैं, जैसे आश्रम आते हैं, इधर से सेठ जा रहा है, हमने कहा सेठ जी बड़ा भोरे भोरे बाबा आप ही से मिलने आए थे, ले चलिए आश्रम में लाके बैठाए तो हमको कहता है बाबा आप लोग बोलते हैं, सब साधु महात्मा बोलता है कि मरने के बाद मिलेगा, इसका फल सत्संग का मरने के बाद मिलेगा। तो मरने के बाद कौन देखा है बाबा क्या होगा नहीं होगा? अरे जीते जी मिलता तब ना। हमने कहा सेठ जी जीते जी मिलता है। कहाँ बाबा? बहुत हम पढ़े हैं, कहाँ इस तरह लिखा है? हमने कहा अभी बैठिए ना, आपको हम सुनाते हैं या दिखाएंगे आपको, बोलिए। कहा सुना दीजिए। हमने कहा रामचरितमानस मज्जन फल देखिए तत्काल, कह रहा ये सत्संग का फल तुरंत देखिए तत्काल, काक हो ही पिकु बकहूं मराला, हो जाता है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहा है सेठ जी? कौआ का तरह आदमी आकर के कोयल बन जाता है सत्संग में, अब बोगला के तरह आदमी आकर के हंस बन जाता है। ये बदलाव नहीं है, ये तुरंत इसका तत्काल फल है कि नहीं? मान गया? हाँ बाबा बात तो सही कह रहे हैं। हम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और इस बात पर विश्वास ऐसे नहीं कीजिए, देख लीजिए जो रात दिन अनशन खाने वाला आदमी सत्संग में आकर के सब छोड़ दिया। एक बंगाली जो है सत्संगी है, फोन से कभी कभी हमसे मजाक करती है, क्योंकि उसका पति जो है हमारे दोस्त जैसा था, अभी नहीं है, तो कभी कभी फोन से मजाक करेगी, बाबा हम बुड़ गए। हमने कहा क्या? दीक्षा ले लिए बाबा, और दीक्षा लेकर के अभी खाने का मन करता है क्या? वो सब है ना, मछली मांस खाने का मन करता है, बाबा आदेश दीजिए ना। तो सब खाने का चीज है, तो मजाक मजाक से बोल देती है, खाली आप आदेश देते तो हम खा लेते बाबा। हम बोले हो सकता है मन होता होगा। एक दिन ऐसा संजोग लगा, एक ही टोटो पर बैठ करके हम लोग कहीं जा रहे हैं, और जहां पोल्ट्री सब काटता है उसी जगह ले जाके टोटो लगा दिया। तो वो क्या करती है, रुमाल झट से निकाल करके मुंह में ढक लिया, एकदम मुंह दूसरे जैसा कर रही है। हाँ, तो वहां हम कुछ नहीं बोले। जब पहुंचे हम लोग जहां जाना था वहां, तब हमने कहा तुम जो बोलती हो कि बाबा आदेश दीजिए हम खा लेंगे मीट मछली, अब पोल्ट्री के पास जाकर के मुंह ढक करके कैसे कर रही थी मुंह? इसका मतलब तुमको नहीं चाहिए, खा सकेगी? कहा बाबा इतना दुर्गंध करता है। हमने कहा तुम वही ना आदमी हो जो 7 दिन में मीट नहीं लाता होगा, घर में झगड़ा भी करती होगी। हाँ बाबा करते तो थे। घर में मछली भी मांस नहीं आता था, घर में झगड़ा भी करती होगी ना कि लाए बहुत दिन हो गया नहीं खाए, ठीक नहीं लग रहा है। और अभी देखिए वो देख करके नाक मुंह बंद कर रहे हैं, मुंह बिता रहे हैं। कहा बाबा तू अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, गंध करता है। बोले नहीं खा सकेगी, खाली तुम बोलती है मजाक करती है। कहा हाँ बाबा, यानी विवेक हो गया कि ये खाने का चीज नहीं है, दुर्गंध लगने लगा। और नहीं तो पहले उसके चलते रहा नहीं जा रहा था। नहीं, यही तो है, काक होई पिकू बकहूं मराला, कौआ कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। सेठ जी मान गए। तो कहने का मेरा भाव है, सत्संग नगदा सौदा है, धार उधार सौदा नहीं है। अभी से दिखाई पड़ेगा कि सत्संग किए तो क्या क्या लाभ हुआ, और मरने के बाद भी आपको स्वर्ग मिलेगा, और फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये सबसे बड़ा लाभ है। तो सत्संग सुनिए, समझिए, और सुन समझ करके गुरु से युक्ति लेकर के भजन कीजिए। इसी में हम आपका कल्याण है। ये जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप लोग जो सब सलाह विचार करके, क्या नाम है आपका? उत्तम बाबू। नाम तो उत्तम है, काम भी ये जो सत्संग हुआ छठ पूजा में, ये तो और उत्तम है ना। इससे बढ़ करके और उत्तम कुछ है ये नहीं। बढ़िया सत्संग से बढ़ करके कोई चीज दुनिया में है ये नहीं है। ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर ये जो सत्संग का कार्यक्रम रखे, ये बहुत शुभ काम आप लोगों ने किया। इसलिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ, आप लोगों का जीवन में सुख शांति हो, और जिस काम जो आप लोग कर रहे हैं, छठ पूजा, छठी मैया, भगवान सूर्य, गुरु महाराज, आप लोगों का इच्छा पूर्ण करें। और इसी तरह आप लोग सत्संग कराते रहें, सत्संग में आते रहें। बस इसी में हम आपका कल्याण है।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।